Good morning friends, welcome to LAMSET. We are discussing the chapter non-aqueous solvent and today we will discuss a very important solvent which is commonly called as hydrogen fluoride. तो आज हम लोग हाइड्रोजन फ्लोराइड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पेन और पेपर निकालिए जल्दी से और लिखना शुरू कीजिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके अलावा बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी नए अपडेट्स हो आपको फटाफट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है ये CSIR नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि CSIR नेट में हाइड्रोजन फ्लोराइड जो सॉल्वेंट है इससे रिलेटेड भी कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोग देखते हैं। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -83 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ 19.5 डिग्री centigrade. It has a very high dielectric constant, that is a value of 84 at 0 degree centigrade, and its dipole moment is 1.9 and it is the value which is greater than the value of dipole moment of water. This solvent has a very good internal hydrogen bonding and it has a very good solvent for ionic compound and it has a very limiting application due to its corrosive nature. Means this solvent have very corrosive in nature, that's why it has very limited use. And then after we will discuss solute solvent character. Solute solvent character is an important character of this liquid hydrogen fluoride. तो हम लोग इसमें देखते हैं। इसका जो फर्स्ट हम लोग पार्ट देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में ये है कि इट कैन प्रोटोनेट मेनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड एट देयर प्रोटोनेशन साइट। मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका प्रोटोनेशन साइट जहाँ अगर अवेलेबल है, मतलब कि प्रोटोनेशन साइट कहने का मतलब हुआ है कि उस कंपाउंड के अंदर एक ऐसा जगह मौजूद होना चाहिए जिस जगह पर प्रोटॉन को डाला जा सके, प्रोटॉन को शिफ्ट किया जा सके। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं अल्कोहल का, तो अल्कोहल में ऑक्सीजन हो गया तो मेनली हम लोग जो है ऑक्सीजन साइट को ही कंसिडर करते हैं। तो सेकंड हम लोग ले सकते हैं कीटोन हो गया या फिर कार्बोनिल ग्रुप हो गया या फिर FeCO5 हो गया या फिर मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स को भी हम लोग ले सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे हाइड्रोक्साइड्स हैं एंड ऑक्साइड्स हैं। ये सभी जो हैं ऑक्सीजन इसके अंदर अवेलेबल रहता है और ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोटोनेट हो जाते हैं एंड इस बेस पर हम कह सकते हैं कि ये जो है प्रोटोनेट करता है। इसके अलावा then after under the heading of solute solvent interaction the next point is the fluoroborate and perchlorate dissolve in liquid HF without undergoing any reaction। कहने का मतलब हुआ कि फ्लोरोबोरेट एंड परक्लोरेट जो है HF में डिजॉल्व हो जाता है और कोई रिएक्शन में कैरी नहीं करता है। देन आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्लोराइड may undergo complexation reaction with many substances giving rise to
कॉम्प्लेक्सेस। तो ये 3 पॉइंट्स हैं बेसिकली। पहला हम लोग देखें कि ये जो है प्रोटोनेट कर सकता है काफ़ी सारे इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड को। नेक्स्ट वन, परक्लोरेट एंड फ्लोरोबोरेट इजीली डिजॉल्व हो जाता है इस सॉल्वेंट में और कोई रिएक्शन भी कैरी नहीं करता है। थर्ड पॉइंट हम लोग देखें कि सॉल्वेंट में जो फ्लोराइड होता है यानी कि F-, वो काफ़ी सारे सब्सटेंस के साथ जो है कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन कर सकता है और कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन करने के बाद जो है फ्लोरो कॉम्प्लेक्स देता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे एसिड बेस रिएक्शन। इसमें जो है पहले हम लोग आयोनाइजेशन देखेंगे लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड का। तो आयोनाइजेशन जो है कुछ इस तरह होता है, when two molecules of HF will combine and under the process of auto ionization it will convert into H2F plus HF2 माइनस। तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिला कि ये जो सॉल्वेंट है अंडर द प्रोसेस ऑफ auto ionization it will convert into H2F plus and HF2 minus. Then from the product of this reaction we can say that those species which increase the concentration of H2F plus means this species the concentration of H2F plus in the solvent or any reaction, then those substances are regarded as acid in liquid HF solvent। तो सबस को हम लिख सकते हैं substance that increase the concentration of H2F plus in the liquid HF, then such substance are regarded as acid। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो स्पीसीज़ है इसमें H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अगर हम इस रिएक्शन को अगर हम हाफ मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल में देखते हैं तो हमको कुछ इस तरह का मिलता है। HF जो है आयोनाइज होकर के H+ प्लस F- में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारा एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्रीज़ करता है H+। तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड में दो ही कंडीशन में अपीयर हो सकता है, आइदर द सब्सटेंस डोनेट H+ ion in the solvent or accept फ्लोराइड आयन। मतलब कि कोई भी ऐसा स्पीसीज जो कि H+ आयन को डोनेट करता है या फिर अगर वो फ्लोराइड एक्सेप्टर है, देन सच सब्सटेंस आर रिगार्डेड एज एसिड। बेस जो होगा वो HF2 का HF2 माइनस का कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा और या फिर हम कह सकते हैं कि वो फ्लोराइड डोनर होगा। तो जो भी स्पीसीज फ्लोराइड डोनेट कर सकता है या फिर H+ को एक्सेप्ट कर सकता है, आर रिगार्डेड एज
बेस इन लिक्विड HF। तो ये बेस इन लिक्विड HF इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि ये कंडीशन होता है। अगर हम मान लीजिए वाटर में अगर हम केस को स्टडी कर रहे हैं तो वाटर के रिलेटिव हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग HF के रिलेटिव में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिक्विड HF को रेफरेंस देंगे। क्योंकि बहुत सारा ऐसा सब्सटेंस होता है, मतलब बहुत सारा क्या, सभी सब्सटेंस कह सकते हैं जनरली, या फिर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस, उसका अपना अपना है जो स्पेसिफिक बिहेवियर होता है, हर एक सॉल्वेंट में अलग अलग होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सो मेनी एसिड बेस रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन वी विल सी फॉर मेटल ऑक्साइड और metal hydroxide, or we can say that any other hydroxide or oxide we can consider in place of M2O. When it will react in presence of HF, it will convert into MF plus water, और ये जो water है ये further react करेगा solvent से and then it will convert into H3O plus F minus। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था, अकॉर्डिंग टू दोस कॉन्सेप्ट यहाँ पर फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स M2O will act as a base। नेक्स्ट वी विल सी R2CO। R2CO में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोटोनेशन साइट है, तो ये जो है कन्वर्ट होगा R2COH प्लस F माइनस। ये जो F माइनस है फिर जो अदर सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल होता है उसके प्रेजेंस में ये जो है एनायनिक स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज HF2 माइनस। एंड सेम केस यहाँ पर भी होगा, ये जो F माइनस है again it will combine with HF, that is a solvent molecule, and it will convert into HF2 minus। Then after third point is FeCO5 in presence of 2HF, it will convert into HFeCO5 plus HF2 माइनस। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं FeCO5 जो है यहाँ पर ऑक्सीजन जो है एज अ प्रोटोनेशन साइट अवेलेबल है, एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इस आयरन कॉम्प्लेक्स को प्रोटोनेट करता है एंड देन आफ्टर HF2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह जो है हमारा FeCO5 जो है ये एज अ बेस यहाँ पर एक्ट कर रहा है। देन आफ्टर वी विल सी HF प्लस एसिटिक एसिड, और वी कैन फर्स्ट वी विल कंसिडर इथेनॉल C2H5OH, and it will convert into C2H5OH2 plus HF2 माइनस। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इस रिएक्शन से हमको ये समझ में आ रहा है कि मेटल ऑक्साइड या फिर ये हमारा कीटोन हो गया या फिर आयरन कॉम्प्लेक्स जो आयरन कार्बोनिल का जो कॉम्प्लेक्स है या फिर अल्कोहल है, ये सभी एज अ बेस एक्ट कर रहे हैं। एक और एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी जो है सिमिलरली यहाँ पर भी जो है ROY जो है, हम ROY को कंसिडर कर सकते हैं। जैसे Y की जगह पर क्लोराइड हो सकता है या फिर हाइड्रोजन हो सकता है या फिर और भी जो जितने भी मतलब रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल हैं वो सारे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये भी जो है यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो है प्रोटोनेशन साइट है, तो ये भी जो है ROH प्लस HF2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी जो है बेस के जैसा काम किया है और ये एसिड के फॉर्म में काम किया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, जैसे बहुत सारा एसिड है जैसे HNO3 हो गया, H2SO4 या फिर और भी कुछ इम्पोर्टेंट जो स्ट्रॉन्ग एसिड है
वे सभी हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रेजेंस में एज अ बेस बिहेव करते हैं, और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इन सभी एसिड्स को भी प्रोटोनेट कर सकता है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, ये रिएक्शन इक्वेशन है, प्लस HF HNO3 plus HF, it will convert into H2NO3 plus HF2 माइनस, और इसको यहाँ से बैलेंस कर देंगे 2 लगा करके। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड हमारा जो है प्रोटोनेट हो गया है। तो इसी तरह जो है सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रोटोनेट हो जाएगा, H3SO4 प्लस HF2 माइनस। और इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग का जो एक सबसे, जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड यानी HClO4। HClO4 जो है यहाँ पर अम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। अम्फोटेरिक बिहेवियर का मतलब होता है कि वैसा सब्सटेंस जो कि एसिड में भी डिजॉल्व हो जाता है और बेस में भी डिजॉल्व हो जाता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। HClO4 जो हमारा परक्लोरिक एसिड है, जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि when HClO4 will act as acid, then it will protonate HF molecule and it will convert into ClO4 minus plus H2F plus, and when HClO4 will act as a base, then HF will protonate the HClO4 acid and it will convert into H2ClO4 plus HF2 माइनस। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जब यहाँ पर बेस के फॉर्म में HClO4 एक्ट कर रहा है तो ये खुद प्रोटोनेट हो जा रहा है, और ऊपर के केस में व्हेन इट विल एक्ट एज एन एसिड देन इट विल प्रोटोनेट HF। मतलब यहाँ पर HF को प्रोटोनेट कर रहा है और यहाँ पर HF से प्रोटोनेट हो रहा है। HF also protonate acetic acid and acetic acid will convert into their protonated form and the anionic species of HF molecule or the liquid ammonia। इसके अलावा जो है नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोजन फ्लोराइड कन्वर्ट ऑक्साइड of metal into their oxyhalide। इसका एक एग्जांपल हम लोग यहाँ देख सकते हैं, MnO4 माइनस के फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं। और ये जो है जब HF के साथ रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट होता है MnO3F प्लस H3O प्लस HF2 माइनस। तो हम देख सकते हैं ये जो MnO4 माइनस आयन है, मैंगनेट आयन, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इट विल कन्वर्ट इनटू ऑक्सीहेलाइड सॉल्ट ऑफ ऑक्सीफ्लोराइड सॉल्ट ऑफ मैग्नीज Mn एंड HF2 माइनस प्लस H3O प्लस। जैसा कि हम सब जानते हैं लिविस एसिड जो होता है वो एज पर द डेफिनेशन ऑफ लिविस द स्पीसीज विच हु कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर कैन बी रिगार्डेड एज एसिड। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये सभी जितने भी स्पीसीज़ हैं ये सभी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए ये जो है लिविस एसिड है। और लिविस एसिड जो होता है वो लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड में एसिड के फॉर्म में एक्ट करता है, क्योंकि ये सभी जो है फ्लोराइड को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं SbF5 के केस में, SbF5 प्लस
HF, it will convert into SbF6 माइनस प्लस HF2 माइनस। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सॉरी मैं यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में H2F प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि एक F तो ये ऑलरेडी ले चुका है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो SbF5 है ये एक फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट करके SbF6 माइनस में कन्वर्ट हुआ है, और उसके अलावा जो है यहाँ पर H प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है, जो कि सॉल्वेट होकर के यहाँ पर H2F प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो स्पीसीज़ है ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है। और ऐसे जो है यहाँ पर जितने भी आप मॉलिक्यूल देख रहे हैं ये सभी जो है फ्लोराइड को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम अल्मुनियम फ्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं। AlF3 को जब रिएक्ट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ HF, तो ये जो है कन्वर्ट हो जाता है AlF4। और इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा कि जब ये अल्मुनियम फ्लोराइड जो है डिज़ोल्व कर गया यहाँ पर, और जब यहाँ पर अल्मुनियम फ्लोराइड से स्ट्रॉन्ग फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर को हम डालेंगे तो ये जो अल्मुनियम फ्लोराइड है प्रिसिपिटेट कर जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं BF3 को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये जो है AlF3 जो है प्रिसिपिटेट कर जाएगा, और BF3 के साथ जो है यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा HbF4 माइनस आयन, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना भूल गया था, ये जो हमारा प्रोडक्ट आया है SbF6 H2F प्लस आयन, इसको हम लोग सुपर एसिड भी बोलते हैं, सुपर एसिड। अभी हम लोग जितना भी लिविस एसिड का एग्जांपल को डिस्कस किए हैं उसमें SbF5 का जो एग्जांपल था, ये जो है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है सबसे स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड के फॉर्म में लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड में एक्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एम्फोटेरिक बिहेवियर। तो हम लोग देखते हैं कि अल्मुनियम फ्लोराइड एंड CrF3 क्रोमियम फ्लोराइड जो है ये दोनों यहाँ पर एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं AlF3, अगर हम इसको बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं KHF2, मान लीजिए एक बेस को हम यहाँ पर अटैच करते हैं तो ये कन्वर्ट होगा K3AlF6 में, ठीक है। और ये जो हमारा है K3AlF6 को जब यहाँ पर तभी हम बेस के साथ यहाँ पर रिएक्ट करवाए थे, अब हम यहाँ पर एसिड के साथ इसको एक्ट करवाते हैं। तो एसिड के लिए हम ले सकते हैं HbF4 जो कि इससे स्ट्रॉन्ग स्पीसीज़ है हमारा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि AlF3 जो है वो प्रिसिपिटेट कर जाता है। इसके अलावा हमें HF मॉलिक्यूल मिलता है और KbF4 एक लास्ट में स्पीसीज़ हमें मिल जाता है। तो अगर हम इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 लगाएंगे तो ये ऊपर वाला रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ पर जो है हमको 3HF मॉलिक्यूल मिल जाता है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि जो सेकंड वाला इक्वेशन है इसको भी अगर हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर जो है एक मिस्टेक हो गया था मेरे से, नहीं ठीक है बिल्कुल सही है। तो ये इसमें जो है HF में भी 3 लगाना होगा और यहाँ भी 3 लगाना होगा। तो ये दोनों जगह जब 3 लगा देते हैं तो ये बैलेंस हो जाता है। एंड फाइनली द लास्ट 2 reactions has remained. First one is the solvolysis reaction. सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ सॉल्यूट पार्टिकल का इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन होने के कारण जो है आइदर या तो कैटायनिक स्पीसीज़ या फिर एनायनिक स्पीसीज़ का जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो वैसे रिएक्शन को सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है।
तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर जैसा कि ये जो फर्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं जिसे TiCl4 के साथ हम करते हैं टाइटेनियम क्लोराइड के साथ, सॉल्वेंट का जब रिएक्शन होता है तो TiF4 बनता है प्लस 4H प्लस एंड 4Cl माइनस आयन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं H प्लस आयन यानी कि जो हमारा HF का जो है कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये जो H प्लस है इन प्रेजेंस ऑफ another molecule of solvent it will convert into H2F plus. okay, and next one is the adduct formation. कई सारे जो सॉल्ट हैं वो सॉल्वेट कर जाते हैं, सॉल्वेट फॉर्म करते हैं यानी कि एडक्ट फॉर्म करते हैं। तो एडक्ट का मतलब हो गया कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है डायरेक्टली सॉल्यूट पार्टिकल के साथ अटैच हो जाता है, और ये जैसे इस तरह का KF.HF या फिर KF.2HF या फिर NH4.HF और भी कई सारे जो है एडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। एडक्ट फॉर्म का एक और नाम है सॉल्वेट, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। एंड द फाइनली लास्ट वन इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में हम लोग देखते हैं जितने भी अल्काली मेटल सॉल्ट हैं हमारे मतलब नाइट्रेट, परक्लोरेट या फिर सल्फेट सॉल्ट ऑफ अल्काली मेटल, दे ऑल आर सॉल्युबल इन लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड बट देयर करस्पॉन्डिंग हेवी मेटल सॉल्ट आर नॉट सॉल्युबल इन लिक्विड HF। तो इसका मतलब ये होता है कि ये सभी सॉल्ट जो हैं जिनका अभी हमने डिस्कशन किया है, सल्फेट सॉल्ट ऑफ अल्काली मेटल या फिर नाइट्रेट सॉल्ट या फिर परक्लोरेट सॉल्ट, तो ये सभी सॉल्ट जो है अल्काली मेटल सॉल्ट जो है इन सभी स्पीसीज़ के जो भी हैं ये लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड में सॉल्युबल है। मगर जब इनका अगर हम चाहें तो यहाँ पर हमको एक एडवांटेज मिलता है कि ये सभी सॉल्ट्स के जो हेवी मेटल सॉल्ट्स हैं, मतलब ये सभी एसिड के जो हेवी मेटल सॉल्ट हैं वो लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड में सॉल्युबल नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि जैसे कुछ कुछ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है उसको हम लोग यहाँ पर कैरी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट व्हेन रिएक्ट विथ सिल्वर फ्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड, silver sulfate will precipitate and sodium fluoride will remain in the solution. And next one is the when silver nitrate will react with BF3 in presence of liquid hydrogen fluoride, then we get silver fluoroborate as a precipitate and another species which is remain in the solution, and this species are H2NO3F, that is H2NO3 plus F minus। ये हमारा जो है स्पीसीज सॉल्यूशन में रह जाता है। और उसका नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द रिएक्शन विच इज सोडियम क्लोरेट व्हेन रिएक्ट विथ थालियम फ्लोराइड और सिल्वर फ्लोराइड, इट विल कन्वर्ट इनटू देयर हेवी मेटल सॉल्ट दैट इज थालियम क्लोरेट और द सिल्वर क्लोरेट एंड सोडियम फ्लोराइड विल रिमेन इन द सॉल्यूशन। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रिसिपिटेशन रिएक्शन था जो कि लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड में कैरी करता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही हम लोग देखेंगे, और ये जहाँ तक मेरी समझ है ये जो पार्ट है ये CSIR नेट के एग्ज़ाम के लिए मतलब काफ़ी कुछ को हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा भी आप लोग कुछ आउटर सोर्स को ही फॉलो कर सकते हैं। लेकिन तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ वीडियो क्लोज करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए।